वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं मैट्रिक मेजरमेंट, जो जूनियर से लेकर के सीनियर क्लासेस सभी के लिए है। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कैसे कन्वर्जन करते हैं। आप मान लीजिए किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसीमीटर में, डेकामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कैपेसिटी हो, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, इन सभी का कन्वर्जन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बच्चों को दिक्कत होता है इसमें। इसीलिए टॉपिक को हम लेके आए हैं। बड़े आराम से समझेंगे, आसानी से समझेंगे और इसका आसानी से हम देखेंगे कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट मैट्रिक मेजर का होता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। जनरली इसका नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसका नोट्स आप लोग को यूट्यूब की वीडियो से ही बनाना पड़ेगा, राइट। इसमें कंप्लीट हम थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे जिसमें आपको खुद से नोट्स तैयार करना पड़ेगा। चलिए, कहता है कि भाई आप लोग जो क्लास में है, चाहे 4 में हो, 5 में हो, चाहे जिस भी क्लास में हो, 11, 12 में हो, तो प्रीवियस क्लास में आपने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है लेंथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? लेंथ के बारे में। और जानते हैं हिंदी में लेंथ को हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। बात सही है। बात आगे बढ़े तो आपने मास के बारे में भी पढ़ा है, राइट। देखिए, अगर आप कभी कभी मास है, मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान, राइट। और मास और लोग वेट में कंफ्यूज हो जाता है। मास और वेट में कंफ्यूज हो जाता है। आप याद रखिए, वेट का मतलब होता है वज़न। क्या होता है? वज़न, राइट। वेट का मतलब क्या होता है? वज़न। दोनों में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मास अलग चीज़ होता है और वेट अलग चीज़ होता है। दिमाग में आया सबसे बड़ी बात, सर ये मास क्या होता है, राइट। मान लीजिए ये हमारा बॉडी है। क्या है? बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के ढांचा में बहुत सारा चीज़ है, राइट। हाथ हैं, पैर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है। इस पूरे हाथ पैर में मान लीजिए हम एक बक्सा की तरह है, बॉक्स की तरह। इस बॉक्स में भगवान ने मटेरियल, मतलब क्या चीज़, 5 तत्व, 5 बेसिक एलिमेंट्स मिलकर हर चीज़ बना है। तो मान लीजिए 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। मान लीजिए तो पाँचों तत्व को मिक्स किया ईश्वर ने, गॉड ने, और क्या किया, हमारे शरीर के अंदर डाल दिया। जो मिक्सचर हुआ, हर चीज़ का मिक्सचर, चाहे वो बॉडी का मांस हो, मांस मतलब मांसपेशियाँ हो, चाहे नस हो, चाहे हड्डी हो, ये सब जो भरा गया है हमारे शरीर में डब्बा के अंदर, वही डब्बा मांस कहलाता है, सही है। और जब इस मास में धरती माता क्या करती है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। जिसको हम लोग हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जब धरती माता किसी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, किसको खींचती है? मास को। तो मास इनटू जी, इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम जी से दिखाते हैं। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो कोई चीज़ नीचे खिंचाता है उसी में एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों मिलके एक फोर्स लगाता है, राइट। क्या लगाता है? फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, राइट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, वेट, वजन कोई चीज़ का होता है, मास इंटू जी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब वजन आएगा, और मास तो सिर्फ मास होता। कोई दिक्कत? तो मेरे अंदाज से आप ये मत समझिएगा प्यारे बच्चों कि मास और वेट दोनों सेम है, राइट। अगर आपको समझना है कि मास क्या है और वेट क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में भगवान ने जो सब चीज़ दिया है, वो सब चीज़ से जब शरीर बना तो वो सब क्या कहलाया? मास, ठीक। और जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से कोई बॉडी धरती की तरफ खिंचाता है, तो जब जी से मास से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही वेट बन जाता है। वेट एक तरह का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। कोई दिक्कत? तो वही बन जाता है क्या? वेट। कोई दिक्कत? समझ में मेरे अंदाज से आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत? तो मास अलग चीज़ें हैं और वेट अलग चीज़ है। हम तुमसे पूछे कि बताओ मास तुम्हारा कितना है, तुम नहीं बता पाओगे, राइट। लेकिन तुम्हारा वेट पूछे, वजन, तो तुम बता दोगे 40 kg, 50 kg, कर बता दो ना, लेकिन मास नहीं बताओगे, राइट। चलो, समझ में आया? तो हम लोग के यहाँ क्या पढ़ना है आप देखिएगा। जनरली कभी कभी क्या होता है, हम लोग कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जूनियर लेवल्स में या छोटे मोटे लेवल पे मास यानी द्रव्यमान जो होता है, उसी में हम लोग वेट का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ें क्या? कैपेसिटी। क्या पढ़े? कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी क्या है? ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। अच्छा, बताओ, ये ईंट है, मान लो कि क्या ये ईंट है, क्या है? सही है। ये ईंट है, 5 स्टार कंपनी का कोई ईंट है, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत कंपनी है 5 स्टार, आपको अगर चाहिए
तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इसका चिमनी है, वहाँ से आप ईंट खरीद सकते हैं, राइट। विक्रमगंज के आसपास तुर्ती एक गांव है, वहाँ पे ये कंपनी है, वहाँ से आप ईंट खरीद सकते हैं। जो उस एरिया के लोग होंगे आप जाकर वहाँ विजिट कीजिए और ईंट सस्ते दामों पे ईंट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बस ऐसे ही हम कॉमेडी कर रहे हैं, यही कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट ये चिमनी है रियल में। तो आप जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं आपके आसपास में हो तब जानिए। मैंने कहा कि आप देखिए लेंथ, मास और कैपेसिटी, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं आपको पढ़ना। अच्छा, लेंथ में तो लंबाई जानते हैं आप, लंबाई कोई चीज़ को मापना हो लेंथ होगा, ठीक है। अच्छा, मास द्रव्यमान समझ गए, और कैपेसिटी का मतलब ध्यान से देखिएगा, ये ईंट है, ईंट बताओ खोखला होता है कि पूरा भरा हुआ होता है? चलिए पूरा भरा हुआ है। क्या इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन देखिए ये हमारे पास एक कार्टन है, कार्टन समझते हो ना, कार्टून जिसको हम लोग ज़्यादा रफ भाषा में कार्टून कहते हैं। कार्टून कुछ नहीं होता, कार्टून तो वो होता है जो बच्चा उसे टीवी पे देखता है, राइट, वो एक कैरेक्टर होता है। ये कार्टन होता है, क्या होता है? कार्टन। ये कार्टन जो होता है इसमें हम लोग सेब, संतरा, अनार, जूस कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक। इसके अंदर डाल रहे हैं, इसमें डालने का कैपेसिटी हो कि मान लो कि हम डाल दिए इसमें 50 पीस बिस्किट डाल दिए, या अगर ये मान लो कि टीन या चदरा का बना होगा, लोहा का बना होगा, तो इसके अंदर मान लो कि 100 लीटर ऑयल डाल दिए, ठीक है। तो ये जो अपने अंदर कोई भी चीज़ जो अपने अंदर कुछ चीज़ को रख सकता है उसी को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी डब्बा हो, अगर कोई भी डब्बा के अंदर हम कुछ रख सकते हैं तो यानी वो कैपेसिटी है डब्बा का, क्या है। चाहे वो पानी रखो लिक्विड में तो लीटर में होगा, मास रखो तो केजी में होगा। जैसे मान लो कि 1 किलो का 1 लीटर का कोई तेल का डब्बा है, उसमें से तेल निकल गया, हमने क्या किया, चीनी लाया उधर से और उसमें चीनी रख दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 लीटर चीनी रख दिया, हम क्या कहेंगे 1 केजी चीनी रख दिया, राइट। लेकिन इसको उसका कैपेसिटी कितना है उस डब्बे का, 1 लीटर या 1 किलो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मेरे अंदाज से आप क्षमता भी समझ गए कैपेसिटी क्या होता है, राइट। कैपेसिटी का मतलब कोई भी डब्बा, कोई भी चीज़ के अंदर कौन चीज़ कितना रखा सकता है तो वो कैपेसिटी होता है, कोई दिक्कत। चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इंक का गैस्केट है, इसके अंदर मान लो कि 10 ml हम इंक रख सकते हैं, तो ये जो सिलेंड्रिकल एक पेन है इसका कितना कैपेसिटी हो गया, 10 ml, ml मतलब मिली लीटर। फिर अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान और कैपेसिटी क्षमता, क्लियर है या कोई दिक्कत? कैपेसिटी CAP, अच्छा कैपेसिटी, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा मोटा माइनर मिस्टेक्स होगा उसको देखते रहिए आप लोग, तो मिटा दें। चलिए, तो हम लोग अर्लियर क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए आप कोई कहेगा कि हम ये नहीं पढ़े हैं, तो हमने अभी सभी के बारे में डिटेल बता दिया आपको, राइट। अच्छा, लंबाई को मापना है तो स्केल का यूज़ करते हैं, राइट, कोई दिक्कत। चलिए ये सब आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मेजरमेंट देखते हैं, हाउ टू मेजर। देखिएगा, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई, क्या होता है। और भैया लंबाई को मापने का एक स्केल है मीटर, स्टैंडर्ड है, क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक ना। स्टैंडर्ड स्केल होता है मीटर स्केल, ठीक है ना। इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कौन होता है, मीटर, ठीक है। अगला, अब बताइए उसका क्या था, मास, क्या था, मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस चीज़ से मापते हैं, बोलिए, किसे मापते हैं, बोलो, ग्राम में, किस में, ग्राम में स्टैंडर्ड है, और या किलोग्राम में, बड़ा है थोड़ा, ठीक, राइट। इसको GM से दिखाते हैं, है ना, ग्राम को GM से दिखाते हैं ना, और किलोग्राम को kg से, सही है, द्रव्यमान। अच्छा, कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, क्या होता है, क्षमता। और कैपेसिटी को कैसे मापते हैं बताइए, लीटर, क्या चीज़ में, लीटर स्टैंडर्ड है या मिलीलीटर से छोटा है, ml, और ये L, ठीक है। देखो ध्यान से, मीटर छोटा है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, इससे बड़ा होता है। ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, ठीक। लीटर बड़ा है, मिलीलीटर छोटा है, सही है। तो इतना मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चल, चलिए, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, समझ में आ गया। चल, अच्छा, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल लर्न
मोर अबाउट different units and relationship among them। देखिए, तो हम लोग लर्न करेंगे मोर अबाउट डिफरेंट यूनिट्स एंड रिलेशनशिप एमंग देम, उनके बीच में रिलेशनशिप, राइट। कोई दिक्कत? चल इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, चलिए देखिए, यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई का यूनिट, ठीक है। पढ़िए, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ इज मीटर। क्या होता है, इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से, सही है। क्या होता है, बेसिक यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। क्या लिख देते हैं? ठीक है ना, यूनिट, सही है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, सही है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, क्या है, स्टैंडर्ड। देखिएगा ध्यान से, सही है। आगे देखिए, उसके आगे होता है डैम। क्या होता है, डैम, जिसको हम लोग डेका मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेका मीटर, सही है। कोई दिक्कत? डैम के आगे बढ़िए तो होता है HM। क्या होता है, जिसको हम लोग हेक्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्टोमीटर, सही है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम इसको किलोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, किलोमीटर। इसको KM कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोमीटर, सही है। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, डेसीमीटर। क्या, DM, इसको डेसीमीटर कहते हैं, सही है। उसके आगे होता है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। उसके बाद होता है MM। क्या होता है, मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से, इधर जो होता है इसको मिटा दे। बेसिक यूनिट जो होता है लेंथ का, वो क्या होता है, मीटर। आप लोग को तो याद हो ही गया होगा। देखिए ध्यान से, देखिएगा, ये जो होता है ना, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, सही है। स्टैंडर्ड हो गया ना। अब देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड से आगे बढ़े इस पट्टी, मतलब इस तरफ, राइट। ये सब जो होता है, ये सब होता है हायर यूनिट्स। क्या होता है, हायर यूनिट्स, यानी
इससे ये सब बड़ा है, ठीक। इधर होता है लोअर यूनिट्स, क्या होता है? लोअर यूनिट्स, सही है, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? स्टैंडर्ड। आप देखिएगा ध्यान से, ये हम मान लेते हैं कि तुम 1 मीटर हो। कितना मीटर हो? 1 मीटर। इसको दिखाते हैं, ठीक है। जब भी डैम की बातें होती है, कितना बात डैम की बातें, इससे ये 10 गुना होता है। कितना होता है? ये 10 m के बराबर होता, तो ये कितना होगा? 100 m। कितना होगा? तो ये कितना होगा? 1000 m। मेरे 10 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा होगा, तो ये 1/10 होगा। 1/10 जिसको कहते हैं मीटर, या इसी को हम लोग डेसिमल में 0.1 मीटर कहेंगे, राइट। ये कितना होगा? 1/100 मीटर, या इसी को हम लोग 0.01 मीटर कहते हैं, राइट। आगे इसको बढ़िए, ये कितना होगा? 1/1000 मीटर, या इसी को हम लोग 0.001 मीटर कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? कोई दिक्कत, समझ में आया? तो मतलब इधर एक एक जीरो बढ़ते जाएगा। इधर 1/10, 100, 1000, 10th, 100th, 1000, ठीक है। डेसिमल भी समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। ये के है ना, के स्टैंड्स फॉर किंग, राइट। एच स्टैंड्स फॉर हेनरी, राइट। डी स्टैंड्स फॉर डाइड, डी स्टैंड्स फॉर डाइड, राइट। बाई, ये बेसिक है, क्या है? बाई ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग चॉकलेट, एम से मिल्क। सुनिए ध्यान से, क्या है? किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ये ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है इसको याद करने का। ये जो बी है, ये बी स्टैंड्स फॉर बेसिक, क्या? स्टैंडर्ड का हो या बेसिक का हो, ये बेसिक यूनिट के लिए, ठीक है। के स्टैंड्स फॉर किंग, एच फॉर हेनरी, डी फॉर डाइड, बी बेसिक, डी फॉर ड्रिंकिंग, सी फॉर चॉकलेट, एम फॉर मिल्क, राइट। अब देखो, के फॉर किलोमीटर, एच फॉर हेक्टोमीटर, डी फॉर डेकामीटर, बी फॉर बेसिक मीटर, बेसिक तो ड्रिंकिंग डेसीमीटर, सी सेंटीमीटर चॉकलेट, एम मिलीमीटर। कोई दिक्कत? याद रखना हमको, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको याद रखना है, आपको समझ में आएगा। के फॉर क्या? किलो, एच फॉर हेक्टो, डी फॉर डेका, बेसिक डेसी सेंटी मिली। देखो, किलो हेक्टो डेका, बेसिक डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, बोलो डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, डेसी सेंटी मिली, ठीक है ना। किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, राइट। ये कॉन्सेप्ट से आप इस पूरे टेबल को याद कर सकते हैं, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? आसान शब्दों में समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? चल, समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ नहीं है। समस्या ध्यान से देखिएगा, इसका तो मतलब समझ में आ गया, किलो
इसका हेक्टो, इसका डेका। ये बेसिक, क्या बेसिक कहो या बेस कहो, कोई दिक्कत। डेसी, सेंटी, हाँ 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 चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ होगा मिली, क्या होगा, एम स्टैंड फॉर मिली, सही है। तो चलिए हम लोग के वापस क्या क्या पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। किलो हेक्टो डेका बेस डेसी सेंटी मिली, बोलो। कुछ कुछ बोलते हो, अच्छे से बोलो बाबू, ऐसे मत करो। चलिए देखिए, मैंने फिर से बोला, किलो हेक्टो डेका बेस, किलो हेक्टो डेका बेस डेसी सेंटी मिली। भैया आप अगर यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं तो ये सब हायर यूनिट्स है, यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं तो ये सब सही है। इधर आगे बढ़ते जाइए, छोटा होते जाएगा, इधर आगे बढ़ते हो जाइए, देख रहे हो कि बड़ा से छोटा नहीं हो रहा है, पूरा छोटा हो गया, सही है। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ने का कष्ट प्रदान करें। चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू कन्वर्जन स्केल। क्या देखने जा रहे हैं, कन्वर्जन स्केल। देखिएगा ध्यान से, मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। क्या देखने जा रहे हैं, कन्वर्जन स्केल। कन्वर्जन स्केल, सही है। देखिए नोट करके दो चीज़ लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा नोट करके, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, एटसेट्रा, सही है। मतलब हायर से लोअर लाना है, राइट, हायर से लोअर लाना है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 से भी, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला है नोट टू कन्वर्ट लोअर टू हायर यूनिट, है ना, कोई दिक्कत। डिवाइड बाय कितना, 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब लोअर से हायर लाना, डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, या सही है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बाबू, कोई तकलीफ। ध्यान से देखिएगा, आराम से, इत्मीनान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ मीटर स्केल है, क्या है, उसके बाद क्या है, डैम, क्या है, डैम है ना। डैम के बाद क्या है, हेक्टो, क्या है, यानी एचएम, क्या है, एचएम के बाद केएम, सही है। उसके बाद क्या है, डेसी, डीएम है, डीएम के बाद क्या है, सीएम, और सीएम के बाद क्या है, एमएम। इधर लोअर है, इधर हायर है, इधर लोअर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो ध्यान से देखिएगा। मान लो हमारे पास छोटा यूनिट है मीटर, ठीक है। अच्छा, ये स्केल छोटा है, डैम क्या है, बड़ा। जब लोअर से हायर पर जाते हैं तो छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, देखो छोटा से बड़ा की तरफ, छोटा से, तो क्या करते हैं, देखो पहला में है तो पहला में 10 से डिवाइड करेंगे, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, मतलब इस डैम से भी अगर जाना है इधर तो फिर जाएंगे छोटा से बड़ा की तरफ, छोटा से, तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा
अच्छा मान लो फिर यहाँ से फिर जाए और बराबर गए तो यहाँ से भी 10 से डिवाइड करना, कोई दिक्कत। अच्छा एक से ध्यान से देखो, यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ जाना पड़े तो 1 2 3 1 2 3 से डिवाइड करना, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। आप सही। अगर मान लीजिए इस मीटर से आपको हेक्टोमीटर तक जाना है तो 1 2 100 से डिवाइड कीजिएगा तो काम, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बाबू? आसानी समझ में आ रहा है? चलिए सुनिए, देखिएगा ध्यान से, वापस इधर देखिए। अब देखो फिर देखो इधर से ऐसे जा रहे हैं ना, ये लोअर यूनिट है, लोअर से कहाँ जाएंगे? हायर, तो फिर इसको भी भैया 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। फिर ये लोअर से यहाँ जाएगा हायर, फिर इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा ये लोअर से भी जाएगा हायर, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट आपको जाना है यहाँ, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा 1000 से। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग, सही है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे। अच्छा ये हायर यूनिट है ना, ये लोअर है ना, क्या करें? हायर से लोअर जाएंगे तो पहला बार में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस HM से डेका में भी जाएंगे तो भी मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा, और डेका से मीटर में जाएंगे तब भी हमको मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा। मीटर से डेसी में जाएंगे तभी मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा। डेसी से सेंटी में तभी मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा, और सेंटी से मिली तभी मल्टीप्लाई। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मीटर से डायरेक्ट जाना हो किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड किए, बोलो। अच्छा देखो इस मीटर से सेंटीमीटर में डालना पड़ता है, आगे जाते हैं देखो, इसीलिए लिखता है मीटर। 1 मीटर है ना, 1 मीटर 1 2 3 कितना होता है? 1 मीटर और कितना सेंटीमीटर? मीटर है ना, 1 2 सॉरी कितना? 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो 10 × 10 सेंटीमीटर पहुंच गए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ गया होगा तुम लोग आसानी से, राइट। अब देखो ध्यान से, मान लो कभी कभी हमको मीटर से किलोमीटर में लाना है, तो मीटर से किलोमीटर उल्टा जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, राइट। तो 1 मीटर बराबर किलोमीटर चाहिए, तो किलोमीटर में कितना? 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1/1000 यानी 0.001 किलोमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा हम बोले किलोमीटर और मीटर में रिलेशनशिप बताओ, तुम बोलोगे जो किलोमीटर होता है ना सर, मीटर तक पहुंचना है 1 2 3, वो 1000 मीटर के बराबर होता। कितना? 1 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है? बताओ। बोले सर ये सब पहले पढ़ ले थे बहुत बार, लेकिन आज ज़िंदगी में पता चला है ये सब कैसे क्या होता। कोई दिक्कत? चलो, तो मेरे अंदाज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो झट से कर लीजिएगा। देखिए हम पूछे तुमसे एक डैम, कितना? 1 डैम यानी डेका मीटर, 1 डेका मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 2 1/1000 सॉरी 100 1/100 क्या? किलोमीटर। समझ में आया? तो कितना होगा? 0.01 किलोमीटर। समझ में आ गया? ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई नहीं कर लोगे। अच्छा हम पूछे बताओ 1 HM बराबर कितना mm? HM mm यहाँ है, तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बोलो यस और नो? आंसर समझ में आ गया? कोई भी तकलीफ नहीं, अगर कोई होगा तकलीफ झट से हमारी फास्ट क्लिक दर्द मिटाए चुटकी में, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बाबू? चलिए, कोई दिक्कत किसी को कोई तकलीफ आप आसानी से और आराम से कन्वर्ट कर सकते। चलिए आगे बढ़ने का कष्ट प्रदान करते हैं। सही है कि गलत? चलिए कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए बच्चों हम देना चाहेंगे आपको, और आप में से जिसको पूछेंगे वही बताएगा। और इस टेबल को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना? इस टेबल को छोड़ देते हैं और आप समझ गए ये जो बेसिक सिटी है, ये बेसिक चीज़ें है ना, हायर से लोअर में जाने के लिए बड़ा से छोटा में गुना करते हैं, बड़ा से छोटा में जाने के लिए गुना करते हैं 10 से 100 से 1000 से, और छोटा से बड़ा में जाने के लिए डिवाइड करते हैं 10 से 100 से 1000 से, ठीक है?
देखिए क्वेश्चन, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? कौन बताएगा ये बताओ, बताइए कितना? 10 × 10 कर दिया होगा। बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम। मैंने पूछा एक डैम बराबर कितना सेंटीमीटर? 1000 सेंटीमीटर। 3 बार 10 से गुना कर दिया होगा, राइट। मैंने पूछा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना HM? सेंटीमीटर और HM 1 2 3 4 1/1000 सही है? yes, 4 ना? ये हो जाएगा 0.123 सही है? yes, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत आप लोग कर लीजिएगा, सही बात है? yes, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो। कभी कभी आत्रज होता है हमको, समझ रहे बात को? कभी कभी हमको बहुत आत्रज होता है। चलो बहुत ज़्यादा बेहद इंटेलिजेंट बन गए हो तुम, नहीं? चलिए मिटा दें। चलो एक तो क्वेश्चन हम लोग करके दिखा देते हैं, देखो ध्यान से। कभी कभी वो कहेगा, मान लीजिए 3.7 मीटर को आप कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर। 3.7 मीटर है, मीटर को किधर कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। अच्छा बताओ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार आगे जाना पड़ेगा। तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, राइट? नहीं होता है, मीटर है 1 2 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 है तो 100, 3.7 है तो 3.7 से गुना कर देंगे। ये 3.7 कब आया है? जिसे गुना किए होंगे। तो इसको भी 3.7 को भी 100 से गुना कर देंगे। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? इसको गुना कीजिएगा 370 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत है बाबू? कोई तकलीफ? चलिए अब मैंने कहा एक और क्वेश्चन है, देखिए कहता है 8300 डैम है। क्या है? इसको कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर में, इनटू किलोमीटर में। डैम से किलोमीटर में जाए 2 बार डिवाइड करना पड़ता है। मतलब एक डैम जो होता है 1/100 किलोमीटर होता है, राइट? तो 8300 डैम जो होगा इसको क्या करेंगे 1/100 इंटू 8300 किलोमीटर हो जाएगा, राइट? 0 से 0 कट गया, यानी 83 किलोमीटर हो गया। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? 8300 डैम का वैल्यू हो गया 83 किलोमीटर। कोई तकलीफ नहीं है आप लोग, राइट? सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बंधु आगे बढ़ने का कष्ट प्रदान करें क्या? वाह, चलिए अब हम लोग चलते हैं यूनिट्स ऑफ मास। किस में चलते हैं? देखिएगा ध्यान से, यूनिट्स ऑफ मास पे चलते हैं। यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास पे चलते हैं। और हम लोग मास को अभी हम लोग वेट के तरह भी ट्रीट करें, ये हम बताए थे पहले ही, राइट? अब देखो जहाँ जहाँ मीटर है वहाँ पे हम लोग अब क्या कर देंगे? ग्राम कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो इसको हम लोग ग्राम ही लिखेंगे, और ग्राम को स्मॉल g से लिखते हैं। ग्राम है और ये ग्राम, इसको लिखते हैं GRAM, राइट? कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम को स्मॉल g से दिखाते हैं, और ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा? ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम। 1 ग्राम, राइट? ये भी हो जाएगा ग्राम, ये भी हो जाएगा ग्राम, ये भी हो जाएगा ग्राम, राइट? ये तो सही है। ये भी हो जाएगा ग्राम, ये भी हो जाएगा 0.1, सही है। ये भी हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है? और भी कुछ मिटेगा? बिल्कुल मिटेगा। मीटर को साफ कर दीजिए।
सही है। ऊपर भी होगा, ये डैम हो जाएगा, है ना। सही है। चलो आइए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये ग्राम था ना, ये क्या हो जाएगा, डैग। क्या हो जाएगा, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम। ये क्या होता है, HM होता था, HG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HG। ये हो जाएगा KG। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। डेसी ग्राम, है ना, DG, राइट। क्या हो जाएगा, DG। ये हो जाएगा CG। ये हो जाएगा MG, मिलीग्राम। सेंटीग्राम, मिलीग्राम। सही है। इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। KG, HG, डैग, है ना, डेकाग्राम। ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। बाद बाकी सब अब सेम रहेगा, कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं, सारा कुछ सेम। मतलब हम लोग ग्राम से आगे बढ़ेंगे, ग्राम से आगे बढ़ेंगे तो डिवाइड करेंगे, यानी लोअर से हायर यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, राइट। लोअर से हायर यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और हायर से लोअर में जाएंगे मल्टीप्लाई करके जाएंगे। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको। बोले करके दिखाई, एग्जाम्पल है आपके पास, बताओ 1 kg है, कितना है, 1 kg इज इक्वल्स टू कितना। अच्छा 1 kg बराबर कितना ग्राम पूछ रहे हैं, राइट। kg है, ग्राम यहाँ है, 1 2 3, यानी 1000 ग्राम। समझ में आ गया, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। अच्छा बोलिए कि बताइए, एक डैग यानी डेकाग्राम, है ना, एक डेकाग्राम बराबर कितना मिलीग्राम। देखो डेकाग्राम यहाँ है, मिलीग्राम 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। हम बोले बताओ 1 मिलीग्राम बराबर कितना केजी। मिलीग्राम 1 2 3 4 5 6, 1 बाई 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, केजी। समझ में आया, बहुत अच्छे। फिर अंदाज साहब कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। चल कन्वर्ट करना है, कहता है 7.342 ग्राम है, इनटू इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कीजिए। ग्राम है मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम होता है, राइट। तो इस क्वांटिटी को, इस प्यारे बेचारे को भी हम ग्राम में को करने के लिए गुना कर देंगे तो 1000 से, है ना, मिलीग्राम हो जाए। 3 जीरो इस 3 डेसिमल से ख़त्म हो जाएगा, 7342 मिलीग्राम। मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं होगा, राइट। समझ में नहीं आया क्या, वाह 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 वाह, कर लीजिएगा कन्वर्ट आप लोग, कोई तकलीफ, वाह। जैसे हो कोई तकलीफ झट से ही मानी, फास्ट लिव, दर्द मिटाए चुटकी में, मिटा दें आप, बहुत अच्छा। देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग चलते हैं यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी। और बेसिक यूनिट जो होता है कैपेसिटी का, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज, क्या होता है, लीटर होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, सही है ना। देखिए ध्यान से, तो बेसिक यूनिट में क्या हो गया, ये हो जाएगा L, इसको बोल देंगे लीटर, क्या बोलते हैं, इसको ही मिटाइए, इसको ही मिटाइए, डेका।
इसको मिटाए कि नहीं मिटाए? तो अब क्या होगा बताइए, बेसिक यूनिट जो है कैपेसिटी का वो लीटर होता है, राइट। इसको लीटर से दिखाते हैं, राइट, 1 लीटर, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होगा, ये भी लीटर होगा, ये भी लीटर, ये भी लीटर और ये भी मिली लीटर, है ना। ml क्या, cl है ना, सेंटी LITR, राइट, ये भी LITR DL है ना। डेका लीटर, राइट, डेल है ना, HL KL किलो लीटर, हेक्टो लीटर, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चल, ये सब क्या होगा, लीटर, ये सब क्या होगा, क्या होगा, लीटर, क्या होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिए, सही है ना, कोई दिक्कत? चलिए वापस यहाँ किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका देसी, ये लीटर, सेंटी मिली, सेम प्रोसेस। अगर आपको मिलीलीटर से किलोलीटर की तरफ जाना है तो डिवाइड करते जाएंगे, राइट। अगर किलोलीटर से मिलीलीटर की तरफ जाना है मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए वापस से 1 किलो लीटर बराबर, हम पूछे आपसे, बताइए डेसी लीटर कितना हुआ, DL, है ना। क्या करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? 1 किलोलीटर बराबर 10,000 डेसी लीटर, राइट। अगर हम तुझसे पूछे बताओ 1 सेंटीलीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर, क्या बोलोगे, 1 2 3 4, 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, यानी 0.1231 HL, कोई दिक्कत? तो लेंथ कैपेसिटी समझ में आ गया, मास सब हम लोग देख लिए, बोलिए यस और नो, कन्वर्ट कर सकते हो किसी को भी किसी में भी, कर लीजिएगा ना भैया। अच्छा एक चीज़ बताइए, आखिर आपको अगर एडिशन भी करने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा, एडिशन करने के लिए, जैसे देखो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, राइट, वो बोलेगा 15 किलोमीटर, यहाँ पे 11 है, यहाँ 15 किलोमीटर 110 मीटर, यहाँ है फिर 11 किलोमीटर 215 मीटर, राइट। ऐड करने के लिए बोलेगा तो ऐड कर सकते हैं, कैसे, बोलो, 5 2 6 मीटर, 5 1 6 1 1 2, 26 किलोमीटर 625 मीटर, ये कर लीजिएगा आप लोग, बोले। अच्छा यहाँ किलोलीटर रहता तो कर लेते, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन करने के लिए इस दोनों में कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए कि बताओ 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई भी इसका कर सकते हैं, इसका डिवीजन भी कर सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं। किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करेंगे और मीटर को मीटर में ऐड करेंगे, कोई दिक्कत? उसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, एक टर्म है, देखिए सब्ट्रैक्शन, इसको मिटा दें, देखिए ठीक है। इसको सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करेंगे पहले बताओ। 5 में से 3 गया, ये कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 7 गया, बोलो 5, कोई दिक्कत? अब कितना होगा बताओ, ये कितना है, ये कितना होगा 10, ये 0 होगा ना, ये क्या लेगा, कैरी लेगा, कितना होगा 10, 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6, 652 mm हो गया, क्या हो गया, ये तो कितना था 3, ये 2 गया, ये 7 में से 2 गया मीटर, सही है। कर लीजिएगा ना, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इसका, आप चाहे तो एडिशन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, जो दिया जाएगा आप सब कर लीजिएगा मेरे अंदाज से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम भी होगा तो कर लीजिएगा,
सबको ऐड करना है, डेटा ले लीजिएगा और उसके बाद सबको ऐड कहेगा तो ऐड, सब्ट्रैक्ट कहेगा तो सब्ट्रैक्ट, अगर आपको कहेगा डिवीजन तो डिवीजन भी कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कंप्लीट मैट्रिक मेजर आपका कंप्लीट हो गया। जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप सभी से गुजारिश है कि बार बार इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।